नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राजेंद्र लॉज की इमारत ढहकर 5 लोगों की मौत वाले मामले में सदोष मनुष्यवध की धाराओं के तहत आरोपी बनाए गए महानगर पालिका के उप अभियंता सुहास चौहान व कनिष्ठ अभियंता अजय बिंचुरकर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने की प्रक्रिया पूर्ण हुई, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की है। ऐसे में चौहान व बिंचुरकर की अग्रिम जमानत याचिका पर अब आगामी 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। हाल ही में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर दिए गए बयान को लेकर पूरे राज्य भर में जमकर निषेध प्रदर्शन किए जाने लगे। इससे पहले भी राज्यपाल कोश्यारी द्वारा दिए गए बयानों को लेकर काफी हंगामा मच चुका है, जिसके चलते राज्यपाल कोश्यारी ने अब खुद ही पदमुक्त होकर अपने राज्य उत्तराखंड लौटने की इच्छा जताई है। पता चला है कि राज्यपाल कोश्यारी ने अपने एक बेहद नजदीकी व्यक्ति के पास अपनी यह इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि वे अब राज्यपाल पद की जिम्मेदारी से मुक्त होकर अपने गृह राज्य वापस जाना चाहते हैं। वहीं इस बीच राजभवन की ओर से एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा गया कि राज्यपाल कोश्यारी द्वारा इस्तीफा दिए जाने को लेकर व्यक्त की गई इच्छा से संबंधित खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है और इसे लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाया जाना चाहिए। विगत दिनों मनपा प्रशासन द्वारा एक परिपत्रक जारी करते हुए बताया गया था कि शहर के 7 निजी कोविड अस्पतालों द्वारा कोविड संक्रमित मरीजों से सरकारी दरों की बजाय अतिरिक्त रकम वसूल की गई थी। इन अस्पतालों में दयासागर हॉस्पिटल के नाम का भी समावेश था, जिसके द्वारा अपने खातों का दोबारा अंकेक्षण कराया गया, जिसके बाद महानगर पालिका के लेखा परीक्षण पथक ने यह कहते हुए दयासागर अस्पताल को क्लीन चिट दे दी है कि यद्यपि दयासागर अस्पताल द्वारा पीपीई किट शुल्क के तौर पर कुछ मरीजों से अतिरिक्त राशि ली गई थी, लेकिन इन मरीजों को टोटल बिल में काफी छूट दी गई थी और दयासागर अस्पताल के बिलों की रकम सरकारी दरों की तुलना में काफी कम है। अतः दयासागर अस्पताल की ओर से अब कोई वसूली पात्र रकम शेष नहीं बची है। इस तरह से महानगर पालिका ने अतिरिक्त बिल की राशि और छूट दी गई राशि का आपस में समायोजन कर दिया है। विगत दिनों स्थानीय ताजनगर नंबर 2 परिसर में संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पुलिस पथक ने एक गोदाम में चोरी छिपे तरीके से कटाई हेतु लाकर रखे गए 163 गौवंशीय जानवरों को बरामद किया था, जिसके बाद ताजनगर परिसर में बने इस गोदाम की कानूनी वैधता को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। ऐसे में मनपा ने गोदाम मालिक से गोदाम की अनुमति व वैधता को लेकर दस्तावेज मांगे, जिसे पेश करने में नाकाम रहने के चलते मनपा प्रशासन द्वारा आज खड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच इस गोदाम को पूरी तरह से ढहा दिया गया। विगत शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक बार फिर आसाम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचे, जहां पर उन्होंने विश्वविख्यात शक्तिपीठ मां कामाख्या देवी के मंदिर जाकर दर्शन किए। साथ ही उन्होंने आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा से भी मुलाकात की। इस समय अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक व पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू भी उपस्थित थे। मनपा के विकास काम करने वाले ठेकेदारों के करोड़ों रुपए के बिल मनपा की ओर बकाया हैं, जिसके चलते अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए सभी ठेकेदार बार-बार मनपा मुख्यालय के चक्कर काटते हुए मनपा आयुक्त से मिलकर अपने भुगतान हेतु तगादा लगाते हैं, जिससे परेशान होकर मनपा आयुक्त ने अपने कक्ष के बाहर एक बोर्ड लगा दिया है, जिसमें साफ तौर पर उल्लेखित किया गया है कि बकाया बिलों के भुगतान के बारे में कोई भी व्यक्ति उनसे मुलाकात न करे। यह एक तरह से सीधे सीधे मनपा ठेकेदारों के लिए मनाही हुक्म की तरह है। इस बारे में जानकारी देते हुए मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने बताया कि चूंकि इस समय मनपा की तिजोरी में भुगतान हेतु रकम ही उपलब्ध नहीं है और बार-बार के तगादे की वजह से बेवजह उनका समय नष्ट होता है, ऐसे में वे मनपा की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और 15वें वित्त आयोग की निधि प्राप्त होते ही सभी बकाया भुगतान अदा कर दिए जाएंगे। शहर में लगातार बढ़ते अतिक्रमण पर नियंत्रण रखने हेतु मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने मनपा मुख्यालय परिसर स्थित अतिक्रमण टीम के साथ ही 5 जोन कार्यालयों में सहायक आयुक्तों के नेतृत्व तले 5 स्वतंत्र टीमें गठित करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत प्रत्येक टीम में एक बोलेरो व एक ट्रक ऐसे 2 वाहन सहित 5 प्रमुख कर्मचारियों का पथक गठित किया गया है। साथ ही हर पथक को कार्रवाई के समय पुलिस बंदोबस्त की सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था भी की गई है। इस तरह से अब अमरावती मनपा क्षेत्र में पुणे व पिंपरी चिंचवड़ पैटर्न को लागू किया जाएगा, जिसके तहत समूचे शहर में एक साथ अलग अलग जोन स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। अमरावती जिले की 257 ग्राम पंचायतों के चुनाव आगामी 18 दिसंबर को हो रहे हैं। इस चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। जिले में 2029 सदस्य पदों के लिए यह चुनाव होने वाले हैं। साथ ही सरपंच पद का चयन इस बार सीधे जनता से होगा, जिसके चलते राजनीतिक दलों का भी इस चुनाव पर ध्यान केंद्रित हुआ है। जिले की 10 बाजार समितियों के चुनाव हेतु घोषित प्रारूप मतदाता सूची को लेकर दायर आपत्ति व आक्षेपों पर आज जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला उपनिबंधक द्वारा अपने कार्यालय में सुनवाई की गई और सभी 168 सुनवाइयों का निपटारा किया गया। ऐसे में अब आगामी 7 दिसंबर को 10 फसल मंडियों की अंतिम मतदाता सूचियां घोषित की जाएंगी। पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल का चुनाव निर्विरोध होने की दिशा में आज एक और कदम आगे बढ़ाया गया, जिसके तहत कई प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिए, जिसके चलते अब तक 19 से अधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान से पीछे हट चुके हैं।
किसानों को खेती संबंधी कामों के लिए नियमित विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर आज पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर तथा पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों व किसानों ने महावितरण के खिलाफ तीव्र निषेध प्रदर्शन किया। विद्युत भवन के सामने आंदोलन करते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों व किसानों ने महावितरण के साथ ही राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों का भी जमकर निषेध किया। मला सांगा, हा विषय इतका तीक्ष्ण कधी नाही होत. इतका बोलला. मॅडम सांगितलं थोडंसं यावर्षी निसर्गाने थोडंसं आपल्याला हे पण आहे की चांदूर बाजार तहसील के अधूरे पड़े राष्ट्रीय महामार्ग व पुलों का निर्माण जल्द पूर्ण करने को लेकर विधायक बच्चू कडू ने हाईवे प्राधिकरण को अल्टीमेटम दिया है। साथ ही काम जल्द पूर्ण न करने पर हाईवे प्राधिकरण के अमरावती विभाग के कार्यकारी अभियंता कार्यालय के सामने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सुविधा केंद्र के कार्यालय पहुंचकर आज स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के पदाधिकारियों ने जमकर हंगामा किया और कार्यालय में रखी कुर्सियों की तोड़फोड़ की। इन पदाधिकारियों का आरोप था कि फसल बीमा कंपनी द्वारा आपदा प्रभावित किसानों को केवल 600 रुपए और 1000 रुपए की मुआवजा राशि दी गई है। यह सीधे सीधे प्रभावित किसानों के साथ मजाक करने की तरह है। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने आज एक पत्रवार्ता बुलाते हुए कल मोर्शी में सोयाबीन, कपास और संतरा उत्पादक किसानों द्वारा विशाल आक्रोश मोर्चा निकाले जाने का ऐलान किया और बताया कि इस आंदोलन में शेतकरी संगठन भी शामिल होगी। उत्पादक शेतकरी आहे, त्यांचे काही महत्त्वाचे विषय आहेत, काही ड्राय झोनचे विषय आहेत, कापूस सोयाबीनचे जे भाव कमी झालेले आहेत त्या भाववाढी संदर्भातले काही विषय आहेत आणि मुख्य मागणी अशी आहे तिथल्या शेतकऱ्यांची जिल्ह्यातलीच आहे की जी लाईन मागते आहे MSEBची ती विद्युत पुरवठा हा शासनाकडून पूर्णपणे होत नाही आहे। मागेल त्याला वीज मिळाली पाहिजे ही तिथल्या शेतकऱ्यांची मागणी आम्ही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून उद्या SDO कार्यालयावर हा आक्रोश मेळाव्याचं आयोजन केलेलं आहे। विभागीय आदिवासी विद्यार्थी आंदोलन कृति समिति ने आज शहर में विशाल मोर्चा निकालते हुए विभागीय आयुक्त कार्यालय पर दस्तक दी, जहां पर अपनी 12 विभिन्न मांगों का निवेदन मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को सौंपा गया। चांदूर बाजार तहसील के देवरवाड़ा गांव में सर्वे नंबर 271 की ई क्लास जमीन पर कई वर्षों से रहने वाले नागरिकों ने अपनी जगह नियमानुकूल करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की मांग जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए ज्ञापन में की है। बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में सिख समाज के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस समय सुखमणी साहिब का पाठ करने के साथ ही शबद कीर्तन करते हुए गुरुदा लंगर भी हुआ। वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक परशुराम शोभा यात्रा उत्सव का आयोजन करने वाली संयोजक समिति द्वारा रविवार 27 नवंबर को होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में 3 वर्षों के दौरान अपने द्वारा किए गए विभिन्न कामों और उस पर हुए खर्च के विवरण का ब्यौरा देने हेतु तैयार की गई कार्यपुस्तिका का समारोह पूर्वक विमोचन किया गया। साथ ही इस समय ब्राह्मण समाज के विभिन्न शाखाओं के 75 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों का भावपूर्ण सत्कार करते हुए कक्षा 10वीं व 12वीं में 80% से अधिक अंक हासिल करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का गुण गौरव किया गया। इसके अलावा कोविड संक्रमण काल के दौरान कोविड संक्रमितों सहित समाज के जरूरतमंदों तक अपने अपने स्तर पर विभिन्न सेवाएं पहुंचाने वाले कोविड योद्धाओं व समर्पित कार्यकर्ताओं का भी संयोजक समिति द्वारा सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नागपुर से पधारे परशुराम सर्वभाषी ब्राह्मण संघ के अध्यक्ष विश्वजीत भगत ने सभी कार्यों के लिए परशुराम शोभा यात्रा उत्सव समिति के संयोजक श्याम शर्मा की अगुवाई में हुए कामों को सराहनीय बताया और आह्वान किया कि भाषा व शाखा भेद मिटाकर ब्राह्मण समाज का एकजुट होना मौजूदा समय की जरूरत है। अंबादेवी संस्थान द्वारा आयोजित अंबादेवी संगीत सेवा समारोह में शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति देने हेतु कर्नाटक के धारवाड़ से पधारे पद्मश्री पंडित वेंकटेश कुमार ने मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि अमरावती में संस्कारवान लोगों की बहुतायत है और यहाँ पर संगीत के जानकार बड़ी संख्या में है। इसी वजह से यहाँ पर बार बार आने के लिए दिल करता है। अंबादेवी संगीत समारोह सचमुच अपने आप में बेहद अलग है और यहाँ का श्रोता वर्ग भी ऐसा है कि बरबस आकर्षण पैदा होता है। इस बातचीत के दौरान धारवाड़ से पधारे ख्यातनाम तबला वादक पंडित सतीश कोहली व केशव जोशी तथा अमरावती के ख्यातनाम लेखक व कवि पवन जायसवाल भी उपस्थित थे।
जय हिंद क्रीडा प्रसारक मंडल द्वारा चांदू रेलवे में आयोजित राज्य स्तरीय पुरुष व महिला कबड्डी स्पर्धा के सेमीफाइनल व फाइनल मैच रविवार को खेले गए। पुरुषों के फाइनल मैच में अमरावती के समर्थ क्रीडा मंडल ने विजयश्री हासिल की, वहीं महिलाओं में काटोल के साई क्रीडा मंडल ने विजेता पद पर अपना कब्जा जमाया। संतोषी नगर में आयोजित शिव महापुराण कथा के 7वें दिन रविवार को अनादि महाराज ने शिव विवाह कथा का प्रसंग विशद किया। आरती के दौरान शिव विवाह महोत्सव की सजीव झांकी भी प्रस्तुत की गई। शिव महापुराण कथा के दौरान गत रोज पूर्व महापौर कुसुम साहू, पूर्व पार्षद सुरेखा लुंगारे तथा श्री राजपूत करणी सेना की महिला जिला शाखा द्वारा अनादि महाराज के दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद लिया गया। हाल ही में जिला स्तरीय शालेय बॉक्सिंग स्पर्धा का आयोजन जिला स्टेडियम स्थित कूडो हॉल में किया गया था। इस स्पर्धा में ज्ञान माता हाईस्कूल की कक्षा 6वीं के छात्र ईशान मुस्तफा जावेद अहमद खान ने अपने प्रतिद्वंदी को हराकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की, जिसके चलते ईशान मुस्तफा का अगले माह अकोला में होने वाली विभाग स्तरीय स्पर्धा के लिए चयन किया गया है। महाराष्ट्र प्रांतिक तहलीक महासभा व युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी संजय हिंगासपुरे ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि 8 माह पूर्व 24 अप्रैल को परतवाड़ा के महालक्ष्मी मंगल कार्यालय से संजय गुल्हाने नामक सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक की पत्नी का पर्स किसी अज्ञात चोर द्वारा चुरा लिया गया था, जिसमें 5 लाख के गहनों सहित 85,000 रुपए की नगद रकम थी। उस समय परतवाड़ा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखकर चोर की पहचान होने की बात कही, लेकिन 8 माह बीत जाने के बाद भी परतवाड़ा पुलिस द्वारा अब तक न तो उस चोर को गिरफ्तार किया जा सका है और न ही चोरी के माल की बरामदगी हुई है। अतः इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अचलपुर के जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति एस एन यादव की अदालत ने एक नाबालिग बच्चे पर अपराकृतिक कृत्य करने वाले करजगांव निवासी विष्णु मोहोकार नामक आरोपी को 2 साल के सश्रम कारावास और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। विवाहित महिला को मायके से रुपए लाने के लिए प्रताड़ित किए जाने के मामले को लेकर जिला न्यायालय क्रमांक 5 की न्यायमूर्ति श्रीमती पी.एन. राव की अदालत ने मृत महिला के पति गजानन गुल्हाने व सास लीलाबाई गुल्हाने को दोषी करार देते हुए उन्हें 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के वाठोटा शुक्लेश्वर गांव में अपने पड़ोसी दोस्त की बेटी का गोद में दुलार करते समय वो बच्ची हाथ से छूटकर नीचे गिरी। इस बात से चिड़े दोस्त धमपाल उर्फ धम्मा वानखड़े ने राफ्टर से हमला कर अपने दोस्त आकाश थोरात की हत्या कर डाली। पुलिस ने इस मामले में हत्या का अपराध दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मोर्शी पुलिस थाना क्षेत्र में 68 लाख रुपए कीमत के 27 टन एल्यूमिनियम की प्लेट चुराने का मामला विगत बुधवार को उजागर हुआ था। इस मामले में ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस व मोर्शी पुलिस के दल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मोर्शी निवासी अलीम खान व अमरावती के गुलिस्तान नगर निवासी अजहर खान को गिरफ्तार किया था। इन दोनों आरोपियों ने 6 टन एल्यूमिनियम की प्लेटें लालखड़ी स्थित सभानगर निवासी शेख नईम को बेची थी। ऐसे में रविवार को ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने 6 टन प्लेट बरामद करने में सफलता हासिल की, लेकिन आरोपी शेख नईम भागने में सफल रहा। इस मामले में एल्यूमिनियम प्लेटों की खेप बेचने वाले ट्रक चालक व क्लीनर की अब तक तलाश जारी है। बडनेरा से अमरावती की ओर आते समय साईनगर चौक पर पतंग के मांझे से गला कट जाने की वारदात कल रविवार की सुबह 9 बजे घटित हुई। इस घटना में गंभीर रूप से घायल वरुड़ा निवासी रमेश धुर्वे को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जटिल ऑपरेशन करते हुए रमेश धुर्वे की जान बचाई। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के नवाते चौक पर वाइन गैलरी में शराब लेने के मामले में छोटी सी बात को लेकर 2 गुटों ने एक दूसरे पर कातिलाना हमला किया। इस हमले में 2 लोग घायल हुए, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के अपर वर्दा कॉलोनी व नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के गौलीपुरा में चल रहे 2 जुआ अड्डों पर सीपी स्क्वाड ने छापा मारा, जहां से पुलिस ने 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया। मोजरी में रविवार की दोपहर अज्ञात चोरों ने एक ही वक्त में 4 घरों पर निशाना साधा। ये घटनाएं दोपहर 2 बजे के आसपास उजागर हुई। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के सह्याद्री होटल के पास प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर प्रकाश भांबुरकर नामक व्यक्ति ने अपने ही भतीजे नरेश भांबुरकर पर प्राणघातक हमला किया। नरेश भांबुरकर की स्थिति नाजुक रहने के कारण उसे नागपुर रेफर किया गया है। दरियापुर के पास महसांग मार्ग पर गोलेगांव फाटे के निकट नांदुरा निवासी बालू सोलंके को मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मारी और वो मोटरसाइकिल अमरावती के वीएमवी परिसर में रहने वाले राम अगले की कार से जा भिड़ी। इस हादसे में बालू सोलंके की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे के लिए अकोला निवासी मोटरसाइकिल सवार अभिजीत खानजोड़े के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। कुंड सरजापुर के पुनर्वसन गांव के पास रेत की खेप खाली कर लौट रहे 407 मिनी ट्रक के पलटने के कारण चालक की दर्दनाक मौत होने का मामला उजागर हुआ है। मृतक की शिनाख्त नागेश सेंडे के तौर पर हुई है, जो वलगांव का रहने वाला बताया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।